हमारे देश में 3 में से 1 इंसान हमेशा मिडिल क्लास होता है और ये तादाद आने वाले 25 सालों में 2 गुनी होने वाली है। हम मिडिल क्लास वाले सपने भी ना अक्सर नाप तोल के देखते हैं, लेकिन एक सपना जो हम सभी हमेशा से देखते हैं और देखते ही आ रहे हैं, वो होता है अपना घर। हम सभी का एक सपना होता है कि हमारा अपना घर हो। हम ये अक्सर बातों में कहते हैं कि जब मेरा घर होगा तो उसमें चीजें ना ऐसी होंगी, या जब मेरा घर होगा तो उसमें 4 बेडरूम होंगे या बड़ी सी बालकनी होगी, और भी ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन सपने तो हम सभी देखते हैं, पर उसे पूरा करने के खर्चों से घबरा जाते हैं। और घर खरीदना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत महंगा भी। भले ही वो घर छोटा हो या बड़ा, पर घर तो घर ही होता है। और हम समझते हैं कि हम सबकी एक जैसी इनकम नहीं होती है कि हम अपना ये सपना आसानी से पूरा कर लें। लेकिन इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये शो, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी बेसिक आमदनी और सही तरीके से की गई बचत के साथ अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और इस सफर में है हम साथ साथ। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाउन पेमेंट की इम्पोर्टेंस की और वो सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया में एक घर खरीदने के समय हमें फेस करने पड़ते हैं। तो अब पहले समझते हैं कि डाउन पेमेंट आखिर होता क्या है। डाउन पेमेंट वो रकम या प्राइस होती है जो आप किसी भी चीज को खरीदने की शुरुआत में देते हैं। ये उस चीज की पूरी कीमत का एक छोटा सा परसेंटेज होता है। ये परसेंटेज आमतौर पर 3% से 20% होती है और इसे ज्यादातर कैश में ही चुकाया जाता है। डाउन पेमेंट के बाद में जो रकम बचती है उस पर आप लोन लेकर उसे EMI के रूप में चुका सकते हैं, यानी कि किश्तों में। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। अब डाउन पेमेंट के तहत आप इसका 5% उस रियल एस्टेट के एजेंट को देंगे, जो कि हुआ 2.5 लाख रुपए, और बाकी के 47,50,000 आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं और फिर उसे EMI के जरिए चुका सकते हैं। तो जितना ज्यादा डाउन पेमेंट आप करते हैं, आपको उतना ही कम लोन लेना पड़ता है। और ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि डाउन पेमेंट की रकम नॉन रिफंडेबल होती है, यानी आपको वापस नहीं मिलती। पर डाउन पेमेंट के लिए बचत करना अपने ही चैलेंजेस के साथ आता है। सबसे पहला तो यही कि हम में बहुतों की इनकम ही उतनी नहीं होती है कि हम डाउन पेमेंट के लिए बचत कर पाए। और चाहे हमारी सैलरी कितनी ही कम हो, बढ़ती महंगाई की वजह से हमारे खर्चे न चाहते हुए भी बढ़ ही जाते हैं। रोजमर्रा के खर्चे, स्कूल की फीस, घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, मेडिकल और भी बहुत कुछ। इन सब के बाद हमारे पास मुश्किल से ही कुछ पैसे बच पाते हैं। और पिछले कुछ सालों में इंडिया में रियल एस्टेट और हाउसिंग के दाम तेजी से बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई मिडिल क्लास लोगों के लिए उनके अपने घर के सपने को पूरा करने का प्रोसेस और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और बहुतों के लिए तो सिर्फ सपना ही रह गया है। फिर हमारी देश की आर्थिक स्थिति भी इसमें 4 चांद लगा देती है। कई सालों से हमारे देश की इकोनॉमी में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। वो एक के बाद एक चैलेंजेस ही फेस कर रही है, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन रेट, जिसमें हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है और इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही कछुए की चाल चल रही है। इस वजह से कई लोगों के लिए सेविंग्स करना और इन्वेस्ट करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके ऊपर से हाल ही में कई बड़ी कंपनियों ने भारी तादाद पर ले ऑफ्स किए हैं, जिसने कईयों के इनकम पर भी कुछ टाइम के लिए तो रोक लगा दी है। अब जब इनकम नहीं होगी तो सेविंग्स तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी इतनी सारी मुश्किलों और चैलेंजेस के बावजूद घर खरीदने वालों के लिए कई और मौके हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में हम डाउन पेमेंट्स के बचत के तरीकों को और भी डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए बचत करना जारी रखें। तो